नारायण 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 नारायण। 24 अप्रैल। अच्छा, सृष्टि में अच्छा बुरा क्या? और अच्छा ठीक है, आज का कर लेते हैं। एक छूट गया है 22 का। तो आनंद रत्नाकर 24 अप्रैल परम पूज्य महाराज जी ने जो बातें कही है आज के पृष्ठ में, वो एक महाराज जी का ग्रंथ है आनंद मंजूषा। डॉक्टर लीना ग्रोवर ने, मंजूषा का मतलब पेटी, तो पेटी में बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें 13 के करीब उसने तैयार की थी। तो वो मंजूषा उस पेटी में, मतलब बॉक्स में छोटी छोटी किताबें 13 सबको दे देते थे। फिर बाद में 13 के 13 एक ही पुस्तक में आ गई, तो वही आनंद मंजूषा है। मंजूषा का अर्थ होता है पेटी। तो पेटी में सब रत्न रखे हैं, है ना। तो वो रत्न क्या है? आनंद देने वाले, तो इसलिए आनंद मंजूषा। तो आज के पृष्ठ में देखिए क्या महर्षि आनंद देते हैं हमको। महर्षि कह रहे हैं कि आप पूछते हैं किसी का कर्म पुण्य है और किसी का पाप, तो इसमें समत्व कैसे देखें? तो इसी प्रश्न का समाधान आज महर्षि करेंगे। क्योंकि सामान्य व्यक्ति के सामने यही समस्या है कि एक दुष्ट आदमी है और एक बहुत अच्छा सज्जन आदमी है, और शास्त्र कहता है कि, है ना, परमात्मा ही है दोनों के रूप में। तो ये जो व्यवहार में दुष्टता और शिष्टता स्पष्ट दिख रही है, प्रश्न उठा रहे हैं कि एक पुण्यवान है एक पापी है, तो इसमें समत्व कैसे देखें? समाधान क्या दे रहे हैं महर्षि? ध्यान से सुनिए। पाप कर्तृत्व और पुण्य कर्तृत्व अंतःकरण में है। सबके अंतःकरण का उपादान ईश्वर ही है। तब पाप पुण्य कर्म अथवा पाप पुण्य वासना, क्या मतलब प्रश्न उठा रहे हैं। पाप पुण्य कर्म अथवा पाप पुण्य वासना क्या? यानी जब उसका उपादान ईश्वरीय है, यानी इसका अर्थ है कि सोने के ही एक पात्र, सोने का एक पतरा है, उस पतरे में ही एम्बोस कर दिया, है ना। एक में रावण दिखा दिया और एक सामने राम दिखा दिया। तो रावण को देख के ही, है ना, तो बड़ा दुष्ट था, सीता का हरण कर लिया और भी बड़े बड़े पाप किए। राम साक्षात भगवान, पर दोनों ही स्वर्ण है। वहाँ तत्व रूप से स्वर्ण के सिवा वहाँ कुछ नहीं, उसी पत्रे में ही एम्बोस किया हुआ है, खचित, हिंदी में कहते हैं खचित किया हुआ है। तो वो जो खचित किया हुआ है वो वहाँ रावण राम नहीं है, वहाँ स्वर्ण ही है। उसी को समझा रहे हैं महर्षि कि समाधान क्या दे रहे हैं कि पाप कर्तृत्व और पुण्य कर्तृत्व अंतःकरण में है, और सबके अंतःकरण का उपादान ईश्वरी है। तो जैसे वहाँ स्वर्ण में ही वो खचित है रावण और राम, वैसे ही स्वर्ण में ही ये अंतःकरण बने हुए हैं। उपादान ईश्वर है, और ईश्वर ही, है ना, एक रावण का अंतःकरण बना हुआ है, एक राम का अंतःकरण बना हुआ है। तो जब ईश्वर ही बना हुआ है ना, तो वहाँ स्वर्ण वाले दृष्टांत में हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा संस्कार पड़ा हुआ है कि नहीं, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। तो इसलिए हम हमेशा उसको भेद दृष्टि से देखेंगे। और महापुरुष लोग हमें समझा रहे हैं कि ये जो भेद दृष्टि है, ये जो तुम्हारी राग द्वेष दृष्टि है संसार में, ये जब तक शिथिल नहीं होगी, जब तक ये कमज़ोर नहीं पड़ेगी, जब तक इसका मटिया मेट नहीं होगा, तब तक ईश्वर दर्शन अध्यात्म की बात बहुत दूर है। जिसके जितने स्ट्रोंग है राग द्वेष, वो उतना ही इस अध्यात्म का अधिकारी नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात परम पूज्य महाराज की, वो यही पकड़नी है कि निंदा स्तुति की चर्चा जो हम लोग करते रहते हैं, राग द्वेष की जो चर्चाएं होती रहती हैं, व्यवहार में वैसे ही व्यवहार, है ना, वो जो है दुष्ट, उसको गले से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। जो शिष्ट है उससे सत्संग करने की ज़रूरत है। व्यवहार जैसा है वैसा कर लेंगे, पर हृदय में जो राग द्वेष हम पालते हैं वो गलत है। ये नहीं कह रहे कि भाई वो दुष्ट को भी तुम गले से लगाओ, ये नहीं कहा जा रहा है।
दूसरे से तुम गले लगने जाओगे तो संदीपन को पूछो, है ना, कितने अभी कष्ट में है, क्योंकि वो कंपनी ऐसी बन गई है। तो अब जब कंपनी ऐसी बन गई है तो उससे निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ तो गले लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही जा रही है। समाधान में ये नहीं मत समझ लेना कि हाँ भाई अब वो दुष्टों की जो कंपनी है तो वो हमको रखनी है क्योंकि सब ईश्वरी है, ये अर्थ मत लगा लेना, है ना। पर हृदय में जो है कि, है ना, ये बहुत गलत है और ये सही है, उसकी ज़रूरत नहीं। तब पाप पुण्य कर्म अथवा पाप पुण्य वासना क्या है, यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा ना। जब सब स्वर्ण ही है, रावण भी स्वर्ण है, राम भी स्वर्ण, और बात भी सच्ची है। क्यों? क्योंकि विष्णु के ही पार्षद है। जय विजय जो शाप से रावण और कुंभकर्ण बने वो भगवान के ही पार्षद हैं। तो इसलिए वहाँ कोई भेद नहीं है। राम जी तो जानते हैं जब रावण को मार रहे हैं कि ये कौन है। इसमें कोई जीव स्वतंत्र करता नहीं है और न ही कोई जीव स्वतंत्र भोगता है। एक बार मैंने श्याम जी को सुनाया था, पूरी पीठाधीश्वर जी ने बहुत महाभारत की बहुत ज़बरदस्त बात सुनाई, अभी याद आ गई इसलिए सुना देता हूँ। यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें कोई जीव स्वतंत्र करता नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं कि वो क्यों नहीं ठीक काम कर रहा है, वो स्वतंत्र करता है ही नहीं, और न ही कोई जीव स्वतंत्र भोगता है। तो स्वतंत्र भोक्ता और स्वतंत्र करता नहीं है तो फिर क्या है? सब जीव ईश्वर पराधीन है। ये जो वाक्य है महाराज श्री का, ये वो महाभारत की कथा से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। सब जीव ईश्वर पराधीन है, कोई स्वतंत्र करता नहीं है, कोई स्वतंत्र भोक्ता नहीं है। इस वाक्य को समझने के लिए वो महाभारत की कथा में अभी सुनाऊंगा। हो क्या रहा है कि हमको लगता है कि नहीं, स्वामी जी स्वतंत्र करता है, उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको बिल्कुल महर्षि का ज्ञान प्राप्त करके, है ना, बिल्कुल महर्षि का ही उनको स्वरूप बन जाना चाहिए। सब ईश्वर के पराधीन है, कोई स्वतंत्र करता नहीं है ना। इसी प्रकार हमारे हृदय में आए भाई संदीपन को ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि भाई संदीपन जैसा है वैसे ही बना रहे, नहीं, उसको प्रयत्न करना है। क्यों? क्योंकि ओंकारानंद जी का शिष्य है, इसलिए उसको आगे 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 बढ़ना है। पर स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र भोक्ता नहीं है का अर्थ यही है कि इस मार्ग में जो ईश्वर के मार्ग में चलेगा वहाँ तो ईश्वर की पूर्ण सहयोग हमको मिलेगा। सुदामा जी का अभी थोड़े दिनों पहले पृष्ठ आया था, जो लोग प्रतिदिन करते हैं, अब तो कर रहा है ना तू, हाँ, तो बोले सुदामा जी को पहुँचा दिया भगवान ने, है ना, द्वारिका। कैसे पहुँचा दिया? बोले ये जो है इतना दुबला पतला 60 मील नहीं चल पाएगा। तो बेचारे विश्राम करने के लिए सोए थे, है ना, और आँख खोली तो देखा कि हम द्वारका में हैं। तो इसलिए भगवान तो इस मार्ग में जो चल पड़ा है उसका पूरा सहयोग करते हैं। तो इसलिए वो बात नहीं लेनी है कि भाई हम जैसे वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि ईश्वर, सब जीव ईश्वर के पराधीन है ना, हम स्वतंत्र करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं। तो हर चीज़ को नेगेटिव नहीं ले लेना। और महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम जगत में देख रहे हैं उसके लिए ये अप्लाई करनी है फिलोसॉफी, कि भाई उन लोगों के लिए हम क्यों नाराज़ हो रहे हैं कि उनको ऐसा बनना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए। वो हमारी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए महाराज जी समझा रहे हैं। महाभारत की कथा क्या है? सब लोग युद्ध में मर गए, पूरा महाभारत हो गया, कोई नहीं बचा कौरवों में। और भगवान ने, व्यास जी ने कहा पांडवों को कि आज रात मैं अपने योग बल से जितने जो लोग मरे हैं सबको जिंदा कर दूंगा, और आज रात आप आपस में मिल लो, क्योंकि भाई भाई हो, है ना। अब तो जो हो गया युद्ध हो गया, बात खत्म हो गई। तो पता था लोगों को कि भाई इनका योग बल है और ये कर लेंगे, और उन्होंने, व्यास जी ने कर दिया। कर दिया तो अब सब दुर्योधन और ये सब जितने दुशासन सब जिंदा हो गए। और व्यास जी ने कहा भी भाई आप एक दूसरे के गले मिल लो और आज अपना रात जो है अच्छी तरह से बिता लो। तो सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे। युधिष्ठिर तो पहले ही धर्मात्मा, है ना, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीम को दुर्योधन गले मिलने आया, भीम ने कहा दूर,
मैं तेरे से बिल्कुल गले नहीं मिलूँगा। तो व्यास जी वहीं थे, तो व्यास जी ने फिर समझाया। उन्होंने, व्यास जी ने समझाया कि देखो भीम, अब ये द्वेष पालने की ज़रूरत नहीं है। तुमको पता है कि वो तो है ही नहीं, मर गया, आज एक रात के लिए जिंदा हुआ है। पर वो जब जिंदा भी था, जिस समय वो जिंदा होते हुए आप लोगों के साथ जो उसने अत्याचार किए, है ना, वो भी इसने, दुर्योधन ने कुछ नहीं किया। दुर्योधन को वही सब करना पड़ा जो दुर्योधन के, है ना, ईश्वर उससे करवा रहे थे। महाराज यही बात कह रहे हैं कि कोई भी जीव स्वतंत्र करता नहीं है और न ही कोई जीव स्वतंत्र भोगता है, सब जीव ईश्वर पर अधीन है। यानी ये महाभारत की कथा जो है ये आंखें खोल देती है। श्याम जी को याद आ गई होगी, एक बार हमने उनको सुनाई थी। उनको जब पूरी पीठाधीश्वर जी ने सुनाया तो हमको लगा कि देखिए ये महापुरुष यही बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, पर हम लोग अपना राग द्वेष इतना स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, है ना, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई वो उनके अधीन नहीं है। हम सोच रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसे क्यों नहीं हो जाते, और वो क्योंकि उनको भूमिका, अब देखिए दुर्योधन को जो भूमिका दी हुई है उसको वो रोल प्ले करना ही पड़ा। अब व्यास जी समझा रहे हैं ये सब रोल है। मैंने कहा ना, वो एक चैनल है स्वप्न वाली और ये दूसरी चैनल है। तो चैनल जब है तो सत्य तो है ही नहीं, आगे बताएंगे महाराज जी, है ना। सबके अंतःकरण के रूप में ईश्वर ही प्रकट हो रहा है, वही पुण्य पाप की लीला कर रहा है। चैनल हो गई ना, लीला कर रहा मतलब सच्चा नहीं है। जैसे माता एक बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है और एक को खेलने भेजती है, वैसे ही ईश्वर जीवों का संचालन करता है। इसमें जीव का कोई दोष नहीं है। तब तुम सबके प्रति समान रहोगे, ईश्वर तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। देखिए अभी अभी मैंने कहा है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो हम ऐसे ही बने रहेंगे। महाराज जी कह रहे हैं क्या, सबके प्रति समान रहोगे मतलब राग द्वेष हट गया और इधर ईश्वर तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। तो ईश्वर बुला रहा है तो वहाँ पर महाराज जी एक हिंट दे रहे हैं, क्या, तुम भगवत भक्त का अधिक आदर करो। क्यों? इससे हृदय में भगवत भक्ति आएगी। बुरे लोगों का आदर करने मत जाओ। तो फिर आपने शुरू में कहा कि सब स्वर्ण ही है, तो बोले हाँ है तो सब स्वर्ण, पर ईश्वर तुमको अपनी ओर बुला रहे हैं, इसलिए तुम भगवत भक्त का अधिक आदर करो, इससे हृदय में भगवत भक्ति आएगी। बुरे लोगों का आदर करने मत जाओ, पर किसी की बुराई मत करो। बुरे लोगों का आदर करने मत जाओ, तो बोले जो बुरे हैं उनकी बुराई तो कर सकते हैं ना। वो बुराई करोगे तो इसका मतलब फिर ईश्वर जो है वो अपनी ओर तुमको नहीं बुलाएगा। ईश्वर बुलाएगा तभी जब हमारे हृदय में तब तुम सबके प्रति समान रहोगे। हमारे हृदय में सबके प्रति समानता जब आएगी तब ईश्वर का कॉल आएगा। जब तक ये हम लोग विषम रखें अपने को, इसके प्रति ज़्यादा राग, उसके प्रति द्वेष, तब तक ईश्वर नहीं बुला रहा है। अभी हमको संसार ही बुला रहा है। ईश्वर के बुलाने की कसौटी यही है कि तब तुम सबके प्रति समान रहोगे, ईश्वर तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। तुम भगवत भक्त का अधिक आदर करो, इससे हृदय में भगवत भक्ति आएगी। बुरे लोगों का आदर करने मत जाओ, परंतु किसी की बुराई मत करो। वापस सावधान कर दिया, क्योंकि जैसे ही बुराई करेंगे वैसे ही फिर वो हृदय में असमानता हो जाएगी। क्यों नहीं बुराई करें बुरे लोग की? ये सब ईश्वर का खेल है। तो खेल है, ड्रामा है, तो ड्रामा का आनंद लो। फिर इसमें राग द्वेष करना व्यर्थ है। इसलिए वो भीम ने जब हटाया दुर्योधन को, तब व्यास जी को इसे समझाना पड़ा। अब ये राग द्वेष करना व्यर्थ है। राग द्वेष तो उस समय भी भीम को नहीं करना चाहिए था, पर उस समय तो चूंकि ईश्वर के कंट्रोल में थे सब, है ना, तो ईश्वर जैसे वो ड्रामा खेलना चाह रहा था वैसे सबको खेलना पड़ा। इसलिए व्यास जी ने सबको जिंदा करके और एक नई लीला करी, है ना। तो वो लीला भगवान की थी,
तो इसलिए वहाँ तो सब जो जो पार्ट दिया हुआ था उनको वो रोल करना ही है ना। आज बहुत बढ़िया बात कही श्याम जी ने। कुछ लोग आते हैं तो जब आते हैं तो टेंशन होता ही है व्यक्ति का कि भाई कुछ कोई जिसका स्वभाव है उल्टा सुल्टा बोलने का तो कुछ बोल न दे। बोले कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर उनका ऐसा प्रारब्ध है ना तो उनको वैसा उनको सुनने को मिला। हम काहे को टेंशन करें, हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल पड़ेगा और उससे किसको क्या कष्ट हो जाएगा, और उसमें मैं थोड़ी कंट्रोलर हूँ। वो तो कंट्रोल तो उधर ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर जब कंट्रोल कर रहा है तो मैं बेकार में क्यों परेशान हो रहा हूँ। मैं तो बस अपना नाम स्मरण करूँ, तो नाम स्मरण करते रहूँगा या करती रहूँगी तब तक हमको कोई टेंशन नहीं आएगा। पर हम जब ये सोचेंगे कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा ना हो तो वैसे ही हम, क्योंकि ईश्वर ने जो कर रखा है निर्धारित ड्रामा तो वैसे ही चलेगा, हमारे सोचने से थोड़ी चलेगा। हम कितना सोचते थे कि भाई संदीपन अब 4 साल से इसने दर्शन दिए हैं, है ना, तो हम तो सोचते थे कि भाई है ना, ये भाव भी इसका यही था कि भाई चलो बिहारी जी, संजीव कहता था वृंदावन जा रहे हो है ना, कभी कभी संजीव जब यहाँ नहीं होता था तो फ़ोन पे ही बता देता था बिहारी जी का दर्शन करके है ना फिर कलकत्ते जाना। एक बार जब आया गोपालगढ़, इसको तुरंत लौटना था, 2-3 घंटे के लिए आया था तो चूंकि इसने कह दिया था बिहारी जी का दर्शन करना, तो मेरे को पूछ रहा है कि वो संजीव ने कहा था फ़ोन पे बिहारी जी का दर्शन कर। मेरे को तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती। मैंने कहा नहीं, संजीव ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पढ़े हैं तो बिहारी जी की कृपा से पढ़े हैं, है ना। तुम बिहारी जी का दर्शन किए बिना कलकत्ता लौट जाओगे उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वो तो संजीव ने अच्छा हुआ कि तेरे को कह दिया, हम ही भूल गए थे, हमको कहना चाहिए थी ये बात कि भाई कलकत्ता जा रहे हो तो पहले बिहारी जी का, फिर गया ये। तो सोनीपत की माता जी थी या हम लोग तो बुराई नहीं कर रहे हैं, और सामने वाला जब भी मिले बुराई करे तो उसको तो यही तो बता रहे हैं ना, वो लीला कर रहा है, ईश्वर लीला कर रहा है। अरे वो बुराई करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि अभी देखो दूसरे की आगे बुराई करे। मैं तो नहीं बुराई कर रहा हूँ किसी भी, और कोई भी मिल रहा है हमसे बड़ा है उम्र में और किसी भी की बुराई करे तो उस टाइम महाराज ने साफ लिख दिया क्या कि इसमें कोई जीव स्वतंत्र करता नहीं है और न ही कोई जीव स्वतंत्र भोगता है, सब जीव ईश्वर पराधीन है। तो जिसके बारे में तुम प्रश्न कर रहे हो, अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो जो भी कुछ कर रहे हैं ईश्वर करवा रहा है उनसे, यही सोचना नहीं, ये फैक्ट है। सोचने में तो वो टेंशन आएगी। तो ये फैक्ट है, ये चैनल चल रही है। तो चैनल वो तो हमको टीवी वाली तो समझ में आ जाती कि चैनल है, पर ये चैनल है, इसमें हम इसको अपने को सत्य मान रहे हैं ना। हम ये जो है ये सच्चा नहीं है, सच्चा स्वरूप है ना। जैसे वो जो अनिल जो स्वप्न वाला जो भूखे मर रहा था, वो कब तेरे को पता लगा कि वो सच्चा नहीं है? जब तू जागा। समझा कि नहीं? इसी प्रकार ये भी चैनल वाले बैठे हैं, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वो सच्चे नहीं है। सच्चा तो सिर्फ परमात्मा ही है। इसलिए वो मैंने बताया ना, ये वेदांत के उच्च कोटि की बात है, जो कि सिर्फ महात्मा अनुभव करते हैं। तो महात्मा अपने अनुभव को तो एकदम सरल रूप से बता देते हैं, पर हमारी वो योग्यता होनी चाहिए ना। तो वो योग्यता के लिए ही समझा रहे हैं। अभी ये सब चलेगा ईश्वर का नाटक, उस ईश्वर के नाटक को तुम नाटक के रूप में देखोगे तब तो निकल जाओगे उसमें से। पर जैसे ही तुमको लगेगा कि हमारी भूमिका है, तो भूमिका में तो मैंने बताया कि जहाँ भूमिका है वहाँ करना ही पड़ेगा अपना काम। अपने सामने कोई गलत कार्य हो रहा है ना, अपनी माँ बेटी को कोई गाली दे रहा है या कोई उसके साथ है ना दुर्व्यवहार कर रहा है, अभी ये जाट आंदोलन हुआ और भी होते ही रहते हैं, तो वहाँ तो हमको अपना वहाँ नाटक नहीं देखना है, समझे कि नहीं? वहाँ ये नहीं कि भाई ईश्वर कर रहा है, ईश्वर करवा रहा है, ऐसे थोड़ी है। वहाँ तुमसे ईश्वर करवा रहा है कि अभी इसको ठीक करो, इसकी पिटाई करके। वो राम जी ने एक ऐसा चांटा लगाया था उसको, हमारे राम जी ने जो है ना अपने दक्षिण वाले, तू तो मिला है उनसे, हमारे मित्र। तो कुछ वो गलत आदमी था, वो लगा दिया उसने, कस के चाटा महाराज। उसके बाद में उसके राम जी की उंगलियां दुख रही थी। मेरे को पूछा उसने कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, वो जो है ठाकुर जी ने तुमसे करवाया। वो आदमी सीधा होता ही नहीं बिना चाटे मारे।
तो वो भी ठाकुर जी कभी कभी वो कठोर कर्तव्य भी कराएंगे। तो हर एक जगह बहुत विवेक से काम लेना है। व्यक्ति जो है इस प्रकार की बातें सुन के और सोचेगा कि अब हमको कुछ नहीं करना है, खाली नाटक देखना है। नाटक का मैं भी हिस्सा हूँ, तो इसलिए मेरे को जो रोल मिला है ना, वो रोल मुझे करना ही पड़ेगा। तो हम देखते भी हैं वो हुई, भगवान करवाएंगे ही वो हमसे, हम बैठ ही नहीं सकते वहाँ चुप। मैंने दृष्टांत दिया था थोड़े दिन पहले कि यहीं पर 2 जने की गुत्थम गुत्था हो गई थी, है ना। तो मेरे को आके कहा कि स्वामी जी ऐसे ये लड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारा सत्संग चल रहा है तो भाई हम बैठे हैं, आप लोग लड़ो। हम गए, तुरंत देखा, उनको छुड़ाया। तो अब वहाँ कोई व्यक्ति जिसकी भूमिका नहीं है और वो आके हमारे हमको पूछे बिना ही उसमें कूद पड़े, है ना, वो गलत है ना। फिर उसकी पिटाई हो जाए तो उसमें वही दोषी है, क्योंकि उसको पूछ के करना चाहिए था। तो हर जगह अपनी भूमिका है कि नहीं वो देखनी पड़ती है। अपनी जहाँ भूमिका है वहाँ अपनी भूमिका करनी है, जहाँ अपनी भूमिका नहीं है वहाँ अपना देखो, चैनल चल रही है, आनंद लो, है ना। अब ये सब चल रहा है बंगाल का, ये सब इलेक्शन, अब ये क्या है, इसका आनंद ले रहा है, इसको क्या पड़ी है। दीदी जीतेगी, CPI जीतेगी, BJP जीतेगी, कोई भी जीते, है ना। तो तुम भगवत भक्त का अधिक आदर करो, यानी ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए महाराज साहब कह रहे हैं, है ना। और यहाँ जो है बुराई उराई, उसकी ओर तुमको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? किसी की बुराई मत करो। और तुम्हारा प्रश्न है दूसरे बुराई कर रहे हैं, वो तुम्हारा उसमें कोई कर्तव्य नहीं है। मैं तो फिर ना बोल दूँ, मेरे सामने बात नहीं कर रहे। नहीं, वो उतनी भूमिका है तुम्हारी, जो तुम्हारी भूमिका है वो तो तुमको करनी ही पड़ेगी, है ना। तुम बुराई मत करो जी। तो ना बोलना है फिर भी ठीक है ना। अरे ना नहीं बोलोगे तो तेरे अभी गुरु महाराज जी समझाते हैं कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर के सामने कोई अपना गंदा नाली निकालेगा तो तुम उसको बोलोगी कि भाई, है ना, कैसे तुम उसको गंदा नाली अपने हमारे घर के सामने वो निकाल दे, नहीं निकालने दो। तो जब तुम ये नहीं करने देते तो लोग तुम्हारे कान में दुनिया भर की गंदगी डाल रहे हैं, तुम उसको अलाउ क्यों कर रहे हो। अरे भाई, तुम घर के सामने गंदा नाली नहीं ले और दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें तुम्हारे कान में डाल रहे हैं और तुम उसको तुमको परहेज नहीं, वो तो गलत है ना। तो फिर ईश्वर की ओर कैसे बढ़ोगे। तो बढ़ने के तरीके हैं ना, किससे हमको रोकना है, कहाँ से हटना है ना। और जहाँ हमारा चलेगी वहाँ हमको हटाना पड़ेगा। अभी संजीव को पता है भाई स्वामी जी नाराज़ हो जाएंगे, हम बिना समय के जाएंगे तो, है ना। तो इसलिए वो नहीं आता है। अब ये 4 साल में एक बार आया तो नाराज़ भी हो जाएंगे तो क्या है। इसको तो पता है थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पीट लेंगे, उसके लिए तैयार है ना। ये तो चाहता ही है कि थोड़ी पिटाई हो हमारी। और महन जी तो पिटाई कर भी देते, है ना, उनका नाना जी कर देते थे। तो ऐसे महापुरुष हम कहाँ मिलेंगे महाराज। ये तो तीनों भाग्यवान हैं। तो जब हम किसी को अच्छा काम या बुरा काम करते देखते हैं तब उसका काम तो उसके साथ है, ध्यान देना। उसका काम उसके साथ है, मतलब उसका जो भी है वो भोगेगा। किंतु प्रश्न यहाँ उठा रहे महाराज जी कि हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है। उसकी एक तो क्रिया तक हमारी दृष्टि जाती है, या वो जो शब्द बोल रहा है वहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, या वो उसका अंतःकरण, उसका मन, है ना, उसका चित्त, उसका व्यवहार कैसा है, वहाँ तक दृष्टि जाती है, या फिर वो जीव है ना। अभी ऊपर बताया ना कि जीव पराधीन है भगवान के, वहाँ तक दृष्टि जाती है, या उसके हृदय में अंतर्यामी परमेश्वर है वहाँ तक दृष्टि जाती है, या फिर वो आत्मा है, साक्षात परमात्मा है। 6 बातें बताई है महाराज। एक ही पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब हम किसी को अच्छा काम या बुरा काम करते देखते हैं तब उसका काम तो उसके साथ है, किंतु हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है। वहाँ सोने के पात्र में रावण खचित है, रावण की ड्रेस है बढ़िया, है ना, राम की ड्रेस सब उसी में बनाया हुआ है, सोने में ही, है ना।
तो हमारी दृष्टि उनके वो कपड़े पहने हैं वो इस पे जाती है कि है ना, वो उसके अंदर जो है व्यक्ति उस पे जाती है ना। तो कहाँ तक, यानी तत्व तक कि वो स्वर्ण है ना, स्वर्ण के सिवा कुछ नहीं है, उसमें खाली एम्बोस किया हुआ है। तो ऐसे ही ये जो जगत है, तो जगत में काम उसके साथ में है जो कर रहा है, पर हमारी दृष्टि छठी चीज़ तक पहुंचती है क्या? चलो छठी नहीं तो पांचवी, पांचवी नहीं तो चौथी, चौथी नहीं तो है ना तीसरी, पर हमारी तो पहली, दूसरी, तीसरी, बस उससे आगे जाती नहीं। क्या? देखो, जब हम किसी को अच्छा काम या बुरा काम करते देखते हैं तब उसका काम तो उसके साथ है, किंतु हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? उसकी क्रिया तक जाती है? हाँ, क्रिया तक जाती है, वो गलत काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, उसके शब्द तक जाती है? हाँ, शब्द तक भी जाती है ना, बहुत अच्छी बात बोल रहा है या बहुत है ना गाली दे रहा है। उसके अंतःकरण तक जाती है? बोले हाँ, वहाँ तक भी जाती है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा आदमी है ना, ये बुरा आदमी है। अब जो है चौथी, पांचवी, छठी, ये यहाँ से अध्यात्म यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ये तो पता है हमको और वैसे ही हम अपना व्यवहार चलता रहता है। पर चौथी, पांचवी, छठी दृष्टि हमारी अगर वहाँ पहुँचने लगी तब वो समत्व आएगा। जीव तो उसके जीव तक जाती है, तो जीव तक तो कहाँ जाती है? क्योंकि जीव तक जाती है तो महर्षि ने कहा कि कोई सब जीव ईश्वर पराधीन है ना। तो फिर हमको ये बात तुरंत ध्यान में आ जाती, तो हमको ये अच्छा बुरा या ये जो भी है ना, उसका कोई भी खराब नहीं लगता कि भाई चलो ईश्वर कर रहे हैं और उसमें हमको हमारा रोल है, वो भी हमको प्ले करना है, वो भी हम प्ले कर देते। पर वहाँ जीव तक दृष्टि हमारी नहीं गई, इसीलिए हमको गुस्सा आ गया है, या हमको बहुत ये हो गया कि अच्छा काम किया इसलिए बहुत प्रशंसा कर दी है ना। इसलिए हम रचना की ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते है ना। क्यों? क्योंकि भाई जीव तक दृष्टि जानी चाहिए ना। तो जीव तक दृष्टि जाएगी तो भाई पता है कि भाई ईश्वर के पराधीन है, तो ईश्वर के पराधीन है तो इसीलिए उसमें अच्छाइयाँ हैं है ना। तो जिसमें बुराई है तो उसमें बुराई भी उसके लिए भी हमको कोई उसका बुराई नहीं करनी है, महाराज ने कह दिया, परंतु किसी की बुराई मत करो। समझ गए ना? तो जीव तक दृष्टि जाएगी तो पूरा अपना व्यवहार बदल जाएगा। और अंतर्यामी ईश्वर तक जाती है तो और बड़ी बात हो गई। उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके अंदर, उसके वहाँ तक दृष्टि चली गई, वो तो संत लोगों की जा सकती है। और तत्व दृष्टि वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है ना, उड़िया बाबा जी महाराज श्री, आखिरी जो छठी चीज़ है अथवा आत्म तत्व पर जाती है ना। तो वो तो अभी तूने पूछा ना स्वरूप क्या है, तो वो तो कैसे समझ में आएगा स्वरूप? उसके लिए तो बहुत बड़ी तैयारी चाहिए ना। यानी PhD की कोई बात बताओ KG क्लास के बच्चे को, तो क्या समझेगा बेचारा? अभी तो उसे ABCD सीख रहा है, उसको PhD के रख दी उसको इतना बड़ा पोता पंचदशी है ना। वो पंचदशी वो क्या है, वो बेचारा देखेगा ये क्या स्वामी जी ने रख दिया। अरे भाई हमको कोई अच्छी कार्टून की पुस्तक या कोई बढ़िया है ना, कल वो आई थी कौन, श्वेता और हेमंत और उनका वो आत्मन, तो आत्मन मेरे को दिखाता है ना। तो उसमें वो किट 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 ऐसे को बच्चे जो कार्टून देखते हैं ना, तो बड़ा बढ़िया वो नाचो आज। अब उसको वो देंगे तो ठीक है, पर उसको पंचदशी की किताब दे दिया आत्मन को है ना, तो देने वाले की मूर्खता है। तो इसलिए ये जो आत्म तत्व तक जाना, ये तो महर्षि ने बताया ना कि महात्माओं की स्थिति है। तो ये तो खाली महर्षि पूरा का पूरा एक हमारे पास सामने रख रहे हैं कि चलो भाई क्रिया शब्द और अंतःकरण तक जा रही है, पर अब जीव तक ले जाना शुरू करो। तो जीव तक ले जाना शुरू करोगे तो तुरंत महर्षि ने ऊपर लिखा था कि जीव ईश्वर पराधीन है। तो इसलिए कहीं किसी के प्रति हमारे हृदय में ये नहीं आएगा कि नहीं, पर हमारा कर्तव्य जो है वो करना है। अब ये अनुपम है और सिद्धार्थ है, तो वो माता पिता का कर्तव्य है कि उनको अच्छे संस्कार देने हैं है ना। वो ऐसे नहीं सोचना कि वो जीव है तो उनके पराधीन है। पराधीन तब हैं जब वो बड़े हो जाएंगे है ना। और अभी बच्चे हैं तो तब तक उनको, जब तक वो बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं, हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई अब ये मेच्योर हो गए हैं, उसके बाद संदीपन और हमारी अनन्या को है ना ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। समझा कि नहीं? अभी अनुपम 25 साल का हो जाए फिर भी तुम बैठ के उसको उपदेश करो, उसकी ज़रूरत नहीं है।
है ना। तो फिर तो हमारे मित्रवत हो जाते हैं उस उम्र में। अब बिट्टू को श्याम जी और रचना के लिए, हालांकि माँ के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है ना, पर फिर भी बड़े होने के बाद श्याम जी जानते हैं। और उसको बिट्टू को थोड़ी जैसे छोटे बच्चे को जैसे बोलते हैं ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो ये दृष्टि जीव तक जाने पे बहुत अंतर हो जाएगा। और अंतर्यामी और आत्म तत्व तो बहुत आगे की बात है। देखना यह है कि हमारी दृष्टि कितनी पैनी है। पैनी मतलब शार्प। तो शार्प कहिए, अभी तो बिल्कुल ब्लंट है ना। तो उसको सत्संग में उसको पैनी करते हैं, सत्संग में इसको शार्प करते हैं। तो शार्प करते हैं तो फिर उसको फिर वहाँ कलकत्ता जाकर भी शार्प बनाए रखना है ना। उसको ऐसा नहीं कि यहाँ तो थोड़ी 3-4 दिन में थोड़ी पैनी हो गई और कलकत्ता जाके वापस ब्लंट हो गई, नहीं। वहाँ पर भी अपना साधन भजन स्तुति भी हम दे देंगे। अच्छा, जब हम किसी से मिलते हैं तब उसके शरीर में जो दोष गुण हैं उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। अब महर्षि हमको प्रैक्टिकल हिंट दे रहे हैं, ये कैसे हमको, है ना, हमारी दृष्टि पैनी कैसे हो गए। तो पैनी करने की विद्या बता रहे हैं। जब हम किसी से मिलें तो उसके शरीर में दोष गुण रहेंगे ही रहेंगे, है ना। हमारे में है तो उसमें क्यों नहीं होंगे। तो उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले एक जगह आया था कि गुण भले भी दिख जाए तो दिख जाए, पर दोष तो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो शरीर में दोष गुण देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंतःकरण में जो विकार संस्कार हैं उन्हें भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर जो ईश्वर है उसे देखो और उसका आनंद लो, है ना। अच्छा, अपनी दृष्टि तत्व तक जाने दो, अपनी दृष्टि तत्व तक जाने दो। जब आभूषण खरीदते हो, वही मैंने जो बताया था, है ना, स्वर्ण का पात्र, तो तब उसका आकार, कला, कारीगरी मात्र ही देखते हो या सोना देखते हो। यदि सोना देखे बिना खरीदोगे तो ठगे जाओगे। ऐसे ही जिस चेतन आत्म तत्व से सृष्टि बनी है उस चेतन को परख लो, तब सृष्टि में अच्छा बुरा क्या, सब परमात्मा है। परमात्मा में सब है, सब में परमात्मा है। अंतिम बात जो है, अंतिम पैराग्राफ जो तूने प्रश्न किया था स्वरूप वाला, है ना। मैंने कहा कि वो समझ में नहीं आएगा। महर्षि वही बात कह रहे हैं। ये बात सबकी समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि यह सबके समझ के लिए है ही नहीं। श्री वेदांत देशिकाचार्य कहते हैं यह सबके करने की बात नहीं है। समबुद्धिर विशिष्यते, विशिष्ट योग की अंतिम कक्षा में जो स्थिति है, जिनकी समाधि लगने ही वाली है, उनकी ऐसी स्थिति होती है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक न तो स्वरूपावस्था होगी, है ना, न समाधि लगेगी और न ही भगवान से मिलना होगा। यानी इसके पहले की जितनी तैयारी है हमको वो करना पड़ेगी और फिर धीरे धीरे इस कक्षा में हम लोग पहुँचेंगे। ये कहने का मतलब तो सीधे वो व्यक्ति आत्म तत्व को पकड़ के बैठेगा वो गलत हो जाएगा, है ना। उसके पहले जो महर्षि ने समझाया है, उसके अंदर अंतर्यामी ईश्वर है, उसके पहले भी वो जीव है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। आज भी हमारा पास में हमारे लिए तो पॉज हमारे लिए तो व्यवहार